मैं इस समय चांदपुर बाज़ार में उपस्थित हूँ। यहाँ के लोग, कुछ लोग कह रहे हैं कि मर्डर हुआ है, कुछ लोग कह रहे हैं कि फांसी लगाई है ये औरत, ये महिला। लेकिन अगर कहीं न तो कहीं वो अगर फांसी भी लगाई है तो वो जगह, वो स्थान मैं सभी लोगों को दिखाने की कोशिश करूँगा और दिखाऊँगा, क्योंकि कितना बीच का फैसला है, कितना सोच लीजिए टाल है उसकी। और यह चांदपुर में इसकी शादी हुई थी और इसका मायका जो है डफरा ग्राम पंचायत पड़ता है। ये गुड़िया एक्सपायर हो चुकी है इस समय और कुछ सदस्य यहाँ के लोग कह रहे हैं जो इसने जो है फांसी लगाई है, और कुछ परिवार के जन हैं और इसके मायके पक्ष के हैं, वो लोग कह रहे हैं कि नहीं, इसको मार करके जो है डाल दिया गया है। ये जांच का विषय है। और अहम बात ये है, सवाल एक ये है कि यहाँ पर एक एम्बुलेंस खड़ी हुई है। एम्बुलेंस को दिखाइए, थोड़ा साइड हो जाइए। एम्बुलेंस का नंबर है UP 32 EG 1091, ये नंबर है एम्बुलेंस को। एम्बुलेंस को जो है लाया गया, बुलाया गया किस प्रकार से, और शायद 100 नंबर के जो है सर लोग भी खड़े हुए हैं। पास में चांदपुर की चौकी भी है। चौकी पे जो है जैसे सूचना गई होगी, वहाँ के अधिकारी कर्मचारी फौरन दबे पांव तुरंत चले आए। फिलहाल के लिए मैं वो दृश्य दिखाने चाहता हूँ, दिखाने की कोशिश करूँगा जहाँ पर आप लोग भी देखें कि बाई चांस के लिए कहीं ना तो कहीं ये जगह क्या फांसी लगाने वाली है, क्योंकि कितनी इसकी लंबाई है, कितनी इसकी टाल है इस गुड़िया की। मैं पूछने वाला हूँ, ये जो गुड़िया एक्सपायर हुई है, इसके घर वाले परिवारजन है नहीं है? देखिए, ये जो गुड़िया एक्सपायर हुई है, इनका सगा भाई है। सगे भाई हो ना जी? क्या नाम है आपका? सुभाष यादव। सुभाष चंद, कहाँ के रहने वाले हो? डफरा के रहने वाले हो। ये जो एक्सपायर हुई है महिला, इस गुड़िया का क्या नाम है? आरती नाम है। और जिसके साथ इसकी शादी हुई थी उसका क्या नाम है? सचिन नाम है। सचिन यादव, आरती यादव। सचिन यादव के साथ इस आरती यादव की शादी हुई थी। कितने वर्ष पहले हुई थी? 1.5 साल। 1.5 साल पहले शादी हुई थी। तो क्या कुछ अनबन थी क्या? जी अनबन थी। अच्छा जी अनबन थी। आपस में बढ़िया तालमेल नहीं खा रहे थे। तो लिए यहाँ का थाना कौन लगता है? थाना रामपुर मथुरा लगता है। थाना रामपुर मथुरा, चौकी चांदपुर लगती है यहाँ की। तो पता कैसे चला कि इस गुड़िया की मृत्यु हो गई है? जी यहीं पर फ़ोन करें, चांदपुर से फ़ोन किया गया। तो फ़ोन किया गया, आपको क्या सूचना दी गई? सूचना दी गई कि लड़की को मार कर टांग दिया गया है। मार करके टांग दिया गया है, ये सूचना आपको मिली? अच्छा, ये सूचना जब आपको मिली कि लड़की को मार करके टांग दिया गया है, तो आप लोग यहाँ पर आए तो वो परिवार के जन या जो इसके हस्बैंड वगैरह, इसके घर के सदस्य मिले नहीं? कोई नहीं था, भाग गए थे। सब भाग गए थे। तो ये एम्बुलेंस किस लिए बुलाई गई थी? वो पुलिस वाले सर आए थे तो उसने बुलाए थे। शायद रामपुर की पुलिस भी आ चुकी है यहाँ पर। और चलते चले आइए साइड में दिखाइए, हम सभी लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस भी आ गई है रामपुर मथुरा की, और रामपुर मथुरा की पुलिस आई है और जांच का विषय है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कि यहाँ पर सच्चाई क्या है। इस आरती देवी की हत्या हुई है कि आरती देवी जो है खुद म खुद जो अपने आप फांसी लगा लिए हैं। फिलहाल के लिए यहाँ पर पुलिस आ चुकी है। मैं उस दृश्य को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ सभी लोगों को कि बाई चांस के लिए कहीं ना कहीं जहाँ पर जो ये आरती देवी ने फांसी लगाया, यहाँ के आरोप लगा रहे हैं लोग, यह आरती देवी को मार करके डाल दिया गया है। आइए चले आइए, सभी लोगों को मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए आइए भैया, इधर एक सेकंड बात करिए, 1 सेकंड। अच्छा, आपकी सिस्टर की लंबाई कितनी होगी? 5.5 फुट हुई। 5 फुट से कम नहीं। और वो जो टीन पड़ी है वो कितने फीट है? हमारे सर पर लग रही है। पीछे सर पर हल लग रही है मेरे सर पर। तो क्या आप क्या कहना चाहते हैं? सीधे मृत्यु करी गई है, मार कर टांगा गया। जी मैं सभी लोगों को दिखाने की कोशिश करूँगा। वहाँ पर मतलब चूड़ियाँ, कंगन या जो बालों में चिमटा वगैरह लगाया जाता है केसों में, वो सब इधर उधर पड़ा हुआ है। आइए चलिए, फिलहाल के लिए मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आइए एक बार मैं उस दृश्य को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ जहाँ पर यहाँ के लोग जो हैं, चलिए साइड हो जाइए, सभी लोग साइड हो जाइए, सभी लोग साइड हो जाइए, एक बार
देखिए उस दृश्य को मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यानी कि आरती देवी का ये मकान है, ये जो है ससुराल है। ये गुड़िया देवी की या आरती देवी की ये जो है ये ससुराल है। इसी घर में जो है आरती देवी को मार दिया गया और मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ सभी लोगों को। उसके साथ जो है दरिंदगी की गई, इस प्रकार से दरिंदगी की गई, उसको मारा गया, पीटा गया। सभी लोगों को मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक प्रकार से ये इधर दिखाइए, इधर चूड़ियाँ वगैरह सब पड़ी हुई हैं। इधर दिखाइए एक प्रकार से, देखिए चूड़ियाँ इधर पड़ी हुई हैं और साड़ी वगैरह सब इधर उधर है। और ये जो केसों में लगाया जाता है, बालों में लगाया जाता है, चिमटा वगैरह है, सब इधर पड़ा हुआ है। और इधर इधर जो है, इधर देखिए ये इधर साइड हो जाइए सभी लोग, आगे क्यों आप सब लोग आ रहे हैं। ये देखिए केस वगैरह पड़े हुए हैं, बाल वगैरह सब पड़े हुए हैं। ये देखिए ये जो है सर के बाल वगैरह पड़े हुए हैं और यहाँ पर चूड़ी वगैरह पड़ी है इस बिस्तर पर। और ऐसा लग रहा है इस बिस्तर पर दरिंदगी की गई है, मारपीट की गई है और इस प्रकार से मारा पीटा गया है क्योंकि मारते मारते आरती देवी की जान ही निकाल ली गई। और ये देखिए चूड़ियाँ वगैरह इधर पड़ी हुई हैं। ये देखिए ये लमसम 5 फीट 5.5 फीट जो है आरती देवी की टॉल है, लंबाई है। और पता चल रहा है, बताया जा रहा है इस गमछे में यानी कि इस दुपट्टे में गुड़िया देवी ने फांसी लगा लिया। कहीं ना तो कहीं अब ये जांच का विषय है। और कैसे लगा सकती है जब इतनी उसकी लंबाई है, तो कैसे इस दुपट्टे में जो है फांसी लगा सकती है कि नहीं वो इस प्रकार से, क्योंकि लंबाई जो है बहुत कम है। और इस बिस्तर पर उसके साथ दरिंदगी की गई, मारपीट किया गया, उसकी हत्या की गई इसी बिस्तर पर, शायद इसी बिस्तर पर उसकी हत्या की गई। और एक रहमंडल की तरीके से, एक साजिश की तरीके से रचा गया और रच करके एम्बुलेंस बुलाई जाती है, उसको मारा जाता है, पीटा जाता है और फिलहाल के लिए एम्बुलेंस बुलाई जाती है। और एम्बुलेंस इस प्रकार से बुलाई जाती है कि कहीं ना तो कहीं हमें पता ना चले, हमें ये साबित ना हो कि हाँ गुड़िया देवी की यानी कि आरती देवी की जो है हत्या कर दी गई है, मार दिया गया है, उसे पीट दिया गया है, उसकी गुड़िया की यानी कि आरती देवी की हत्या कर दी गई है। ये है। अब फिलहाल के लिए मैं कुछ और दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए ये आरती देवी का जो है ससुराल है और देखिए मैं सभी लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। वहाँ पर आरती देवी की हत्या की गई, एम्बुलेंस जा चुकी है, आरती देवी की हत्या की गई और हत्या इस प्रकार से की गई कि उसके साथ एक प्रकार से दरिंदगी की गई, बिस्तर पर मारपीट हुआ और उसके चूड़ी कंगन वगैरह सब इधर उधर तितर बितर पड़े मिले बाई चांस के लिए। और एक साजिश की तरीके से रचाया गया क्योंकि एम्बुलेंस को बुलाया गया। एम्बुलेंस को इसलिए बुलाया गया कि बाई चांस के लिए ये जो सच का सच है, दूध का दूध पानी का पानी ना हो सके। वो लोग अपनी दरिंदगी को छुपाने के लिए एम्बुलेंस को बुलाते हैं। एम्बुलेंस को बुलाए इस प्रकार से कि बाई चांस के लिए अगर हम कहीं ना तो कहीं अगर वो फांसी लगाई, यही साबित होने की कोशिश कर रहे थे कि एम्बुलेंस में बिठा करके, एम्बुलेंस में लेटा करके लेकर जाएंगे CHC में अहमदाबाद। वहाँ पर जो है डॉक्टर लोग उसे मृत घोषित करेंगे। इससे पहले, मृत घोषित करने से पहले परिवारजनों को यानी कि उनके मायके पक्ष वालों को पता चल जाता है कि आरती देवी को कहीं न तो कहीं मार दिया गया है। परिवार वाले आ जाते हैं और ज्यों के त्यों वो लोग भागने के लिए तैयार हो जाते हैं, वो चले जाते हैं यहाँ से, अपना मकान अपना घर छोड़ करके चले जाते हैं। और अभी हम जब यहाँ पर आए थे तो एम्बुलेंस यहाँ पर खड़ी मिली हमको। एम्बुलेंस फिलहाल के लिए चली गई है। अब जांच का विषय है, इन्वेस्टिगेशन करने का विषय है। अब पता चलता है कि आरती देवी के परिवार के साथ यानी कि उनके भाइयों के साथ आरती देवी को न्याय मिल सकेगा या आरती देवी को न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा, यह जांच का विषय। मामला सीतापुर के थाना रामपुर मथुरा के अंतर्गत आने वाले गांव चांदपुर फरीदपुर का है, जहां आरोप है कि 22 वर्षीय मृतका आरती यादव पत्नी विपिन यादव की हत्या हो गई है। हत्या का आरोपी मृतका के पति, जेठानी व ससुर पर उसके भाई रंजीत यादव ने लगाया है। दरअसल ग्रामीणों का कहना है कि करीब 12:20 पर आरती को फांसी के फंदे से झूलता देखा गया, जिसके बाद इसकी सूचना ग्रामीणों को मिली। लोग बताते हैं कि जब आरती को टीन के पाइप में लगे फंदे से उतारा गया तो मौके पर पुलिस पहुंच गई। मृतका के भाई के अनुसार आरती के पति, जेठानी व ससुर लल्लन यादव उसे आए दिन दहेज के लिए
शारीरिक मानसिक प्रताड़ना देते रहते थे। विवाद से बचने के लिए भाई ने कभी भी इसकी सूचना पुलिस को नहीं दी, क्योंकि उसका विश्वास था कि कुछ दिनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा। बहन यानी कि आरती देवी अपने भाई को सब कुछ बताती रही, लेकिन फिर भी भाई जानबूझ करके अनजान बनता रहा, इसलिए कि कहीं न तो कहीं बहन का जो बसा बसाया घर है ये न टूट जाए। आए दिन वो लोग जो है इसको प्रताड़ना आरती देवी को देते रहे, और जिस चीज़ का डर था वही हुआ था कि कुछ दिनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा। दिए गए प्रार्थना पत्र के अनुसार मौके चूड़ियाँ पाई गई, बेल्ट आदि मिलती है, पुरुष लोग धारण करते हैं, वो बेल्ट वहाँ पर मौके पर पाई गई। कुछ जो है केस पाए गए, यानी कि बालों को नोचा गया था, वो बाल वहाँ पर पाए गए, और चूड़ियाँ, कंगन, ये सब चीज़ें जो हैं बिस्तर पर पाई गई। और करीब में बताया जा रहा है कि 5 - 5.5 फुट की आरती देवी की हाइट थी, टॉल थी, उसकी लंबाई थी, लेकिन जिस जगह पर उसने फांसी लगाया था ऐसा प्रतीक नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था गमछा या दुपट्टा लटका दिया गया है, अलग से प्रतीक नहीं हो रहा था। और फिलहाल के लिए ऐसा महसूस हो रहा था कि आरती देवी की हत्या गले दबा करके कर दी गई है। आरती के भाई रंजीत ने आरोप लगाया है कि उसकी बहन का गला दबाकर हत्या कर दी गई। प्रार्थना पत्र के अनुसार हत्या की बात फैलते ही सभी आरोपी मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने तहरीर के आधार पर जांच शुरू कर दी है, क्योंकि जांच का विषय है। राज छुपाने के लिए वो लोग क्या क्या सोच लीजिए साजिश रचे थे। अब सीधे गायब हो गए। हाँ, सीधे गायब हो गए का मतलब चले गए, सीधे भाग गए हैं। अब घर पर कोई नहीं है। हाँ। अच्छा, पुलिस को सूचना किसने दी? पता नहीं, अब हम जब आए तो पुलिस यहाँ पर रहा है। अच्छा, पुलिस पहले से आ चुकी थी जी। एम्बुलेंस आने का मतलब क्या हुआ कि पहले एम्बुलेंस आ चुकी थी? फिर एम्बुलेंस लोग मंगाई नहीं है। अच्छा, तो हमारे आए के बाद। हाँ। मतलब इतना परेशान है, भाई हैं, बोलना चाहते हैं, फिर भी सोच लीजिए इनके मुख से, यानी कि मुखारबिंद से आवाज़ नहीं निकल रही है, क्योंकि ये लोग इतना परेशान हो चुके हैं। सिस्टर जिसकी एक्सपायर होती है, जिसकी इस दुनिया से बहन इस दुनिया से जाती है, उसके दिल से पूछिए क्या आपके ऊपर बीत रही होगी, किस प्रकार से एक साथ पले, एक साल बड़े हुए, बचपना गुजरा, और बाई चांस के लिए कहीं न तो कहीं जब शादी हुई तो अलग हो जाते हैं लोग, और घर की बेटियां अलग हो जाती हैं, और उन बेटियों के साथ जब दुराचार अत्याचार होता है तो एक प्रकार से खून अंदर का जो है खौल उठता है। और जब अत्याचार होता है, और यहाँ पर अत्याचार तो हुआ, उसके साथ में जो है उस बेटी के साथ दरिंदगी की गई और उसकी हत्या भी कर दी गई। तो उमेश यादव, क्या कहना चाहते हैं? एकदम बांध के टांग दिया गया, मार के लटका दिया गया उनको। नहीं, लटका तो दिया गया है, कैसे? मतलब कुछ लोग यहाँ के कह रहे हैं कि नहीं, ये जो है फांसी लगा लिए हैं। फांसी लगाने का कोई सवाल ही नहीं उठता। जिसमें फांसी लगाई, अगर हाइट इतनी है एंगल की, मतलब उसकी लंबाई कितनी है? उसकी लंबाई 6 फुट के समथिंग होगी, और लड़की की लंबाई भी 5.5 फीट होगी। आरती की लंबाई? हाँ, 5.5 फीट होगी। फांसी आधे फीट में कौन लटक जाएगा, इतने तो पंजे भी उठ जाते हैं। हाँ। और ऐसा लग रहा है कि उसे मार दिया गया है गला दबा करके। और कुछ लोग ये बोल रहे थे कि बाई चांस के लिए देखा जाए एक प्रकार से, वहाँ पर जैसे गमछा है या दुपट्टा है, तो दुपट्टा चौड़ा होता है ना, दुपट्टे से निशान नहीं पड़ेंगे, रस्सी से गला दबा के इसके बाद लटका दिया गया है। क्यों महाराज? देखिए, दुपट्टे से निशान नहीं बनेंगे, और रस्सी होती है तो निशान बनते हैं, लेकिन जो हाइट है लड़की की, तो दुपट्टे से अगर उसकी मृत्यु होती या फांसी लगाई होती तो शायद हमारी विचार से उसका चौड़ा जो है मर्डर हुआ है। हाँ, मर्डर हुआ है। हाँ जी। परिवार मार डायने होगा खाली। क्या नाम है आपका? हरनाम अच्छा, हरनाम। कहाँ के रहने? मलिकापुर के रहने वाले हैं। तो ये बताइए क्या हुआ है? इसको मार डायने है, मार के यहाँ बात की बस से बांधी नट्टे में खाली बस। अच्छा, मार करके उसको टांग दिए? हाँ, टांग दिए हैं। हाँ। अच्छा, यहाँ के लोग तो कह रहे थे कि नहीं, उसको मारा नहीं गया है। ना, नहीं, को मारी नहीं है। मर्डर है। मारी नहीं होगा। अच्छा, मारी नहीं। हाँ, बिल्कुल। सर, जब हम
हम और दीवान जी लवकुश कुमार जब हम लोग पहुँचे तो वो लेटी मिली हुई थी। अच्छा अच्छा, लेटी हाँ मिली थी। हाँ, मतलब आप लोगों के सामने जो है उतारी गई थी वो? ना उतारी नहीं गई, उतारी वो लेटी हुई थी। अच्छा, लेटी जब हम लोग पहुँचे थे सबसे पहले हम ही लोग पहुँचे। अच्छा अच्छा, सबसे हाँ। पहले आप बताओ, सबसे पहले पहुँचे, इनसे पूछो पूरी बात। आपसे पहले कोई नहीं पहुंचा था? ना तो ये बताइए, जैसे चूड़ियाँ इधर उधर बिखरी हुई हैं और केस के जो चिमटे वगैरह विवाद हुआ होगा पति पत्नी का। अच्छा, अच्छा, अच्छा। हाँ, जो हम लोग नहीं जानते, लेकिन जब हम लोग मौके पे पहुँचे तो फंदा उसका अलग था और वो जो लेडीज जो थे आरती, ये उस पर लेटी हुई थी तखत पे। अच्छा, तखत हम लोगों को हाँ लेटी मिली है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो ये कैसा प्रतीक होता है? ये प्रतीत होता है इसको चाहे मार के लिटा दिया गया हो। बिल्कुल डन है, बस यही तो है। एक हमारे चाचा श्री हैं, आइए। क्या नाम है आपका? राजेंद्र प्रसाद, कहाँ के रहने वाले? डफरा। डफरा के रहने वाले हैं। तो आज यहाँ पर क्या हुआ है? ये आरती देवी हमारे डफरा की रहने वाली है और इसका विवाह सहदेवा में एक लल्ला राम रहा, उनके लड़के के साथ हुआ था। लेकिन फिर हाल ये चांदपुर में रहते हैं। कुछ जगह संपत्ति पाए, 1.5 साल के लगभग शादी हुई है। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि इसको जो है मार करके लिटा दिया गया था बिस्तर पर, और कुछ लोग कह रहे हैं फांसी लगाई है। क्या अब हम लोग जब आए हैं तब ये द्वारे मतलब लटाई हुई है। अगर फंसरी लगाई हो तो या मारा गया हो तो या नीचे कैसे आ गया? इका किसने लाया? अगर फसरी लगी थी तो खोलने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। नहीं, अभी आप ही बोल रहे थे कि मतलब रस्सी गले दबा करके मारा गया। हाँ। और वहाँ जो टंगा हुआ उसमें बल्ली है जो 5 फुट पर मतलब वो बल्ली लगी है। हाँ। उसमें फंदा मतलब बंधा हुआ है दुपट्टा का। हाँ। और दुपट्टा होता है चाकल। हाँ। और रस्सी होती है पतीली। अच्छा। उसके गर्दन में जो निशान है वो अंगुली के बराबर मतलब निशान साबित होता है। अच्छा। दुपट्टा का चौड़ान कम से कम 4 अंगुल का होता है। हाँ। इससे प्रतीत होता है ये मारी गई है, फिर लटकाई गई या मतलब नीचे ऐसे उतारी गई। मतलब साबित होता है। हाँ, साबित होता है ये मारी गई है। उसकी चूड़ी जो है वो बाहर भी पड़ी हैं। हाँ। और बेड पर भी पड़ी हैं। माला के मूंगा भी बाहर पड़े हुए हैं। हाँ। इससे प्रतीत होता है कि मतलब ये मारी गई है। और जो चौकी है या बेड है उसके नीचे केस वगैरह बाल वगैरह। हाँ, सब पड़े हैं। सब बाल और केस मतलब सब पड़े हैं। हाँ। जो जूड़ा में लगाए जाते हैं। हाँ। वो सब नीचे पड़े हुए हैं। जो केसों में लगाया जाता है चिमटा वगैरह वो पड़ा है। नीचे हुए जो केस होते हैं, बाल होते हैं, वो भी जो है नीचे पड़े हुए हैं। नीचे पड़े हुए हैं। तो ये सब प्रतीक होता है, ये साबित होता है इस प्रकार। ये मार कर मतलब चाहिए लटकाई गए हो या ऐसे नीचे उतारी गए हो, लेकिन कोई मतलब उसके मैके वाला यहाँ नहीं पहुँचा था कि जो मतलब उसको देख सके कि हम फसरी लगाई थे या मारी गई है। वो फ़ोन यहाँ से गया कि आपकी लड़की जो है वो मरी हुई है। अच्छा, इस पार। हाँ, फिलहाल के लिए एम्बुलेंस वगैरह जो बुलाई गई उसको पता नहीं किसने बुलाया है। नौरे वाले उसके मैके वाले नहीं बुलाए हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, ये साबित क्या करना चाहते थे कि बाई चांस के लिए एम्बुलेंस बुलाएंगे? अब शक ये है कि अगर इसको महमूदाबाद पहुंचा देते। हाँ। तो वहाँ प्रतीत हो जाता कि मतलब ये फसरी नहीं लगाई है। हाँ। इसकी मृत्यु ऐसे हो गई है। अच्छा अच्छा, ऐसे मृत्यु इसकी हो गई है। हाँ, साबित करते कि जो एम्बुलेंस जा रही है तो यहाँ से मतलब ये तमाशा खत्म हो जाता। मतलब अपना कृत्य छुपाने के लिए देखिए हिंदुस्तान में क्या क्या खेला जाता है। हाँ, अब यहाँ पर सब 420 तो है केवल। अगर इनका कोई घटना रहा है तो बिना मैके वाले के हाथ न उतारे चाहिए रहा है। अगर फसरी लगाई से है, जब तक कोई आया यहाँ कोई नहीं आया है उसके मैके का, न घर के न गांव के न कोई आया है। और जब लोग आए हैं तो वह बाहर पड़ी हुई है तख्त पर। अब किसने लटाया है ये हम लोग भाई नहीं जानते हैं। फिलहाल के लिए जांच का विषय है। आरती देवी एक औरत, उसको मारा जाता है, पीटा जाता है, उसके साथ दरंदगी होती है बिस्तर पर। मैं बारंबार बताने की कोशिश करता हूं और यही चीज़ जो है चाचा श्री ने बताया और उसके साथ गलत होता है। और इसके बाद में ये होता है अपने कुकर्म को छुपाने के लिए, अपने कृत्य को छुपाने के लिए तरह तरह के खेल खेले जाते हैं। एम्बुलेंस को बुलाया जाता है और उसको साबित ये करना चाहते थे कि बाई चांस के लिए कहीं न तो कहीं एम्बुलेंस में बिठाएंगे, CHC महमूदाबाद लेकर के जाएंगे, डॉक्टर लोग वहाँ मृत घोषित करेंगे और फिर लेकर के आएंगे। फिर बाद में जो है मायके वालों को पता देंगे कि आपकी लड़की जो है एक्सपायर हो गई है, ऐसे 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 ऐसा हुआ है उसके साथ। तो ये चीज़ है, एक बेटी इस दुनिया से जाती है तो कैसे मायके पक्ष वालों को प्रतीक होता है, कैसा फील होता है ये आप लोग जानते हैं। अगर बेटी आपके घर में है तो फिलहाल के लिए हमारा प्रयास कैसा लगा, ये जांच का विषय है, इन्वेस्टिगेशन करने का विषय है। पुलिस आ चुकी है थाना रामपुर मथुरा की
और ये जांच करेगी, साबित करेगी कि इसकी मृत्यु हुई है, हत्या हुई है, या इसे मार करके डाल दिया गया है, या ये फांसी इसने खुद लगाया है, क्या है। अब ये तो जांच का विषय है, इन्वेस्टिगेशन करने का विषय है। ये हमारा प्रयास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। जय हिंद।